कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग एक छोटी सी नाकामी से ही टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग सीखते हैं, बदलते हैं और चमकते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, माइंडसेट। आपकी सोच, आपका नजरिया। आज हम बात कर रहे हैं माइंडसेट किताब के पहले अध्याय की, द माइंडसेट्स, जहां से जिंदगी को समझने की एक नई शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, दो बच्चों की, राहुल और अजय। दोनों ही एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे टेस्ट देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कम नंबर मिलते हैं, राहुल टूट जाता है, सोचता है शायद मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, और अजय कहता है कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करूंगा। क्या फर्क था दोनों में? फर्क था माइंडसेट का। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने सालों तक स्टूडेंट्स, एथलीट्स, लीडर्स और प्रोफेशनल्स पर रिसर्च की और एक गहरा सच सामने आया। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, जो नहीं आता वो कभी नहीं आएगा। गलती करोगे तो लोग हंसेंगे, अगर हार गए तो तुम फेल हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम सीख सकते हो, हर गलती तुम्हें बेहतर बनाएगी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। और सच बताऊं, यह सोच ही तय करती है कि तुम जिंदगी में कहां पहुंचोगे। कई लोग खुद को पीछे मानकर जीते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को फिक्स्ड माइंडसेट में कैद कर लिया है। मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन यह झूठ है, तुम बदल सकते हो, तुम कुछ भी सीख सकते हो, कर सकते हो, अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट अपनाना शुरू करो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर की सोच में छुपी है, बाहरी हालातों में नहीं। तो आज से खुद से यह कहना शुरू करो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं। और जब भी जिंदगी तुम्हें तोड़े तब टूटना नहीं, खुद से कहना अभी नहीं आया लेकिन आएगा। यही है पहला कदम फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। यही है वो सोच जो तुम्हें असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप सच में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से याद रखिए और अगला चैप्टर मिस मत करिए, जहां हम जानेंगे कैसे ये माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप किस माइंडसेट में जी रहे हैं, और अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें, क्योंकि यह सिर्फ किताब की समरी नहीं, यह जिंदगी की रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। सोचिए, अगर आपसे कोई कहे तुम जितने बुद्धिमान हो बस उतने ही रहोगे, तुम जितना जानते हो उतना ही जान पाओगे, क्या आप मान लेंगे? दूसरा अध्याय, इनसाइड द माइंडसेट्स, हमें यही सिखाता है कि हमारी सोच का असली रंग तब सामने आता है जब हम चुनौती, असफलता या आलोचना का सामना करते हैं। आज का वीडियो आपकी सोच की गहराई में उतरकर बताएगा कि आप किस माइंडसेट में जी रहे हैं और आपको क्या बदलने की जरूरत है। एक फिक्स्ड माइंडसेट इंसान की दुनिया कैसी होती है, उसे हर काम में खुद को साबित करना होता है। वह बार बार खुद से पूछता है मैं स्मार्ट दिख रहा हूं या बेवकूफ? अगर मैं गलती कर बैठा तो लोग क्या कहेंगे? इसीलिए वह मुश्किल कामों से बचता है ताकि हार का सामना न करना पड़े। फिक्स्ड माइंडसेट को लगता है कि योग्यता एक स्टैंप है, एक बार लगी तो बदल नहीं सकती। इसीलिए वह हर स्थिति को एक एग्जाम की तरह लेता है, जहां हर बार उसे खुद को साबित करना होता है। अब ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया देखिए, वहां गलती होना शर्म नहीं बल्कि सीखने का मौका है। वहां चुनौतियां डर नहीं बल्कि रोमांच होती हैं। वहां हर फीडबैक एक उपहार है, न कि अपमान। ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि इंसान की काबिलियत कोई तय सीमा नहीं, यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगी। जहां फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं इतना ही हूं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं और बेहतर हो सकता हूं। कभी आपने छोटे बच्चों को देखा है? वो गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सीख सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें फिक्स्ड माइंडसेट सिखाता है, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे, फेल हुए तो सब खत्म। लेकिन सच्चाई यह है, हार, गिरना, ठोकर, यही असली टीचर होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारे माइंडसेट का असली चेहरा तब सामने आता है
जब हम संघर्ष में होते हैं। तो अब खुद से पूछिए, क्या मैं चुनौतियों से भागता हूं या उन्हें अपनाता हूं? क्या मैं असफलता से डरता हूं या उसे सीखने का जरिया मानता हूं? क्या मैं आलोचना से चिढ़ता हूं या उससे खुद को बेहतर करता हूं? अगर जवाब फिक्स्ड माइंडसेट की ओर जाता है तो घबराइए मत, क्योंकि सोच बदली जा सकती है और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। याद रखिए, आपका माइंडसेट आपकी कहानी लिखता है। आप चाहें तो एक नई कहानी शुरू कर सकते हैं, आज से, अभी से। गलतियां होंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन यही रास्ता है विकास का। फिक्स्ड माइंडसेट को अलविदा कहिए और ग्रोथ माइंडसेट का स्वागत कीजिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो दिल से महसूस हुआ हो तो कमेंट करके बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कब ग्रोथ माइंडसेट अपनाया था। और अगले अध्याय के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और आगे और भी गहराई बाकी है। क्या सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है? क्या जो बचपन से ही तेज दिखते हैं वही जीवन में आगे निकल जाते हैं? अगर आप भी यही सोचते हैं तो रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ आधी सच्चाई है। आज हम बात कर रहे हैं माइंडसेट बुक के तीसरे अध्याय, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट की। और यकीन मानिए, यह अध्याय आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। स्कूल में एक बच्चा था, रोहित। शुरुआत में वो हमेशा टॉप करता था। सब कहते थे, ये बच्चा तो जन्म से ही होशियार है। लेकिन जैसे ही पढ़ाई मुश्किल हुई, रोहित पीछे होने लगा और फिर उसने खुद से कहना शुरू किया, शायद मैं अब उतना अच्छा नहीं हूं। वो हार गया, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था, तुम खास हो क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सच्ची सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि लगातार सीखने की आदत से आती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं, अगर मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं काबिल नहीं हूं। उन्हें लगता है टैलेंट सब कुछ है, मेहनत बेकार है। लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है, एबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड, सक्सेस कम्स फ्रॉम एफर्ट, स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। यानी सफलता मेहनत और दृष्टिकोण से आती है, न कि सिर्फ जन्मजात योग्यता से। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हर इंसान में सीखने और निखरने की क्षमता है। अगर आप हार मानने की बजाय सीखते हो, अगर आप गलती से डरने की बजाय उसे समझते हो, और अगर आप टैलेंट से ज्यादा प्रैक्टिस पर भरोसा करते हो, तो आप किसी भी क्षेत्र में असाधारण बन सकते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्हें लोग जीनियस कहते हैं, उन्होंने हजारों घंटे मेहनत की है, खुद को तराशा है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो या एमएस धोनी, सबने अपनी सीमाओं को मेहनत से पार किया है। तो अगर आप कभी खुद से कहें, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, तो रुको और सोचो, क्या तुमने कभी खुद को मौका दिया? क्या तुमने कोशिश की, गिरकर फिर उठे, बार बार सुधार किया? अगर नहीं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको मंजिल तक पहुंचाता है। याद रखिए, सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बिकमिंग बेटर एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखिए, खुद को चुनौती दीजिए और अपने माइंडसेट को मजबूती से ग्रोथ की ओर ले जाइए। आज से खुद से वादा करिए, मैं टैलेंट से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ूंगा। मैं हारूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं फिक्स्ड सोच छोड़ दूंगा और विकास की सोच अपनाऊंगा। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जरूर भेजिए जो कभी सोचता है कि वो काबिल नहीं है। कमेंट में बताइए, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही आज के अध्याय से। और अगले चैप्टर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की सोच और भी गहरी होगी। क्या आपने कभी सोचा है, चैंपियन बनने के लिए सिर्फ ताकत और टैलेंट ही काफी है? नहीं, किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनाने वाली असली ताकत होती है उसका माइंडसेट। आज हम बात कर रहे हैं माइंडसेट बुक के आखिरी और बेहद दमदार चैप्टर, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन की। यह सिर्फ खेलों की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी के हर फील्ड की बात है जहां आपको जीतना है। मान लीजिए 2 खिलाड़ी हैं, राज और समीर। दोनों में बराबर टैलेंट है, लेकिन जैसे ही एक मैच हारते हैं, राज टूट जाता है, खुद पर शक करता है, और समीर हार से सीखता है, खुद से कहता है, मैं अगली बार और बेहतर खेलूंगा। राज हार मान लेता है,
समीर चैंपियन बन जाता है। क्यों? क्योंकि समीर में था ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो लोग सोचेंगे कि मैं बेकार हूं। अगर मुझे सीखने की जरूरत है तो शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी कहते हैं, हार कोई अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। हर प्रैक्टिस मुझे एक कदम आगे ले जाती है। आलोचना से सुधार होता है, शर्म नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाला एथलीट मुश्किल वक्त में भी टिकता है और वही असली चैंपियन बनता है। माइकल जॉर्डन दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। पर उसने हार नहीं मानी। उसने हर हार को फ्यूल बनाया और इतिहास रच दिया, क्योंकि वो जानता था टैलेंट जीत नहीं दिलाता, कंसिस्टेंट माइंडसेट दिलाता है। जिंदगी भी एक मैदान है, हर कोई खिलाड़ी है और हर इंसान हारता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब कोई इंसान हार कर बैठ जाता है और कोई इंसान हार से उठकर चैंपियन बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको सिखाता है हार से घबराना नहीं, उससे सीखना है, क्योंकि असली खिलाड़ी वो नहीं जो हर बार जीतता है, असली खिलाड़ी वो है जो हर बार उठता है। तो आज से खुद से वादा करो, मैं हारूंगा, सीखूंगा, सुधारूंगा, लेकिन कभी रुकूंगा नहीं। मैं खुद को एक चैंपियन की तरह सोचूंगा। हर ठोकर मुझे और मजबूत बनाएगी, हर आलोचना मुझे और निखारेगी, हर प्रैक्टिस मुझे और बेहतर बनाएगी, क्योंकि मैं टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से चैंपियन बनूंगा। अगर आज का वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, आई चूज द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, और इस प्रेरणा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, असल जीत होती है माइंडसेट में। यही थी माइंडसेट बुक की आखिरी लेकिन सबसे दमदार सीख। अगर आपने अब तक की पूरी सीरीज देखी है तो बधाई हो, आप अब एक नए माइंडसेट की ओर बढ़ चुके हैं।